सभापति जी, अंग्रेजी समझने वालों की संख्या 2% से ज़्यादा नहीं है। यहाँ की दूसरी भाषाओं के जानने वाले कई करोड़ नागरिक हैं। उनमें से अगर इस 2% को काट दिया जाए तो शेष लोगों की जानकारी बढ़ाने के लिए तथा ज्ञातव्य देने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपना सारा काम अपनी भाषाओं के माध्यम से करें और अंग्रेजी से केवल अनुवाद मात्र हुआ करे, जैसा कई सदस्यों ने विचार व्यक्त किया है। सन 1965 से हमारे देश की मुख्य भाषा राजभाषा हिंदी होगी और अंग्रेजी उसकी सहकारी भाषा बनी रहेगी। मैं चाहता हूँ कि अभी से ऐसे कदम उठाए जाएं कि देश भर में हिंदी के माध्यम के द्वारा यह कार्य सुचारू रूप से चलने लगे। हमें कुछ आंकड़े दिए गए थे, उसमें बतलाया गया है कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में हिंदी विभाग के 16 कर्मचारी हैं। मैं मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूं कि 16 वर्ष पूर्व भी इतने ही कर्मचारी थे। इनमें कई प्रगति नहीं हुई है। उर्दू विभाग में 4 सूचना अधिकारी हैं और हिंदी में केवल 1, जबकि अंग्रेजी में 15-20 सूचना अधिकारी मुकर्रर हैं। जबकि हिंदी का इतना बड़ा काम हमारे देश में हो रहा है, हर काम हिंदी माध्यम से हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपको बधाई दूंगा कि आपकी लोकसभा में हिंदी के काम में बहुत उन्नति हो रही है और अगले सत्र से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आप साथ साथ अनुवाद दिलाया करेंगे। अगर इस काम में सूचना मंत्रालय पिछड़ा बना रहे अपनी भाषा संबंधी नीति के संबंध में, तो यह बड़ा असंतोषजनक, आश्चर्यजनक और दुखदायी होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सूचना मंत्री इस प्रतिवेदन पर तो ध्यान दे, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ कोशिश करें कि हिंदी माध्यम द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा काम होने में प्रगति हो सके। आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय, मैं छात्र संघों के संबंध में अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज का नवयुवक छात्र विश्वविद्यालयों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन कर रहा है। उस समूची शिक्षा पद्धति के ढांचे को बदलने के पक्ष में है और उसकी यह मांग आज की आवश्यकता को देखते हुए समीचीन जान पड़ती है, क्योंकि आज की शिक्षा का जीविका से संबंध छूट सा गया है। छात्र आंदोलन की स्वर्ण जयंती के अवसर पर क्रांतिकारी कदम उठाया जा सकता है। सारे देश के विश्वविद्यालयों के छात्र संघों के प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपया मनमाने रूप में व्यय करने के लिए मिलता है। यह एक बड़ी धनराशि है। गांधी जी ने देश से कहा था कि मुझे 1 करोड़ रुपया और 1 लाख स्वयंसेवकों को दे दो, मैं देश स्वतंत्र करा दूंगा। आज के छात्र संघ के पास 1 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया और 10 लाख से भी अधिक स्वयंसेवक हैं। युवा छात्रों को अवसर देना चाहिए कि वे ही शिक्षा का नया संविधान तैयार करें, वे ही पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा पाठ्यक्रम का निर्माण करें। इसके लिए छात्र संघ का अधिवेशन बुलाया जाए, जिसमें उच्च वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के 30 वर्ष से कम आयु के प्रतिनिधि छात्र छात्राओं का उचित प्रतिनिधित्व हो। सब मिलाकर संविधान और आचार संहिता तैयार करें। उस संविधान और संहिता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने वाले कुछ विश्वविद्यालय उन्हें सौंप दिया जाए और शेष विश्वविद्यालयों के आंदोलनकारी छात्रों को उसी विश्वविद्यालय में भेज दिया जाए। इस प्रकार छात्रों का आंदोलन समाप्त हो जाएगा। अन्य विश्वविद्यालय छात्र आंदोलन से बच जाएंगे और शिक्षा पद्धति की नई प्रयोगशाला भी तैयार हो जाएगी, किंतु इस कार्य में कुछ समय लग जाएगा। तब तक आंदोलनकारी छात्रों को नियमों का पालन करना अनिवार्य बना दिया जाए।